सत श्री अकाल सभी को। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन हो गए, कोई वीडियो नहीं डाली मैंने। सोचा आज कुछ डाल दूं। आज मैंने एक बहुत बढ़िया सी भेंट सुनी माई की। वो कुछ ऐसे थी। फुल्लां दा सजाया तेरा हार शेरां वालिए, फुल्लां दा सजाया तेरा हार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे प्यार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे प्यार शेरां वालिए, फुल्लां दा बनाया तेरा हार शेरां वालिए, फुल्लां दा बनाया तेरा हार शेरां वालिए, गोदी च बिठा के दे प्यार शेरां वालिए, फुल्लां दा बनाया तेरा, फुल्लां दा बनाया। बढ़िया था ना? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत सुना भी दिया। मेरी आवाज़ ऐसी है थोड़ी सी, आपको पसंद आए तो बहुत बढ़िया बात है। आज मंगलवार है, माई का वार है, शेरां वाली सबके दुख काटे, सबको अन्न धन से भर दे, अन्न धन के भंडारे भर दे सबके। हम तो यही चाहते हैं, माई अपनी कृपा करे। देखिए, भक्ति भी कई तरह की होती है। हम तो प्रेमा भक्ति में विश्वास रखते हैं। कोई किसी तरह से अपने भगवान को याद करता है, कोई किसी तरह से। हर किसी के मन के अंदर की भावना अलग अलग ही होती है। आप किसी को देखकर ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर उसके भगवान के प्रति, उसके प्रेम के प्रति कितना भाव है। अब आजकल लोग कहते हैं कि शरीर में माता आ जाती है। जी, आ जाती है। माता तो कुछ भी कर सकती है। कुछ लोग चाहते हैं कि माई जो माता है वो समावेश कर जाए शरीर के अंदर, तो माई समावेश भी कर जाती है। अब माई की ताकत को कौन रोक सकता है, कौन पहचान सकता है, इसका अंत तो कोई नहीं देख सकता। लोग कहते हैं सिर्फ उसकी योगिनी आती है या कुछ आता है। भाई, तुम्हें क्या पता किसी भक्त की भक्ति के बारे में? जो भक्ति करता है केवल उसी को ही पता होता है। बाकी सब तो दूर से देखकर कुछ ना कुछ कह ही देंगे। कोई कहते हैं इनमें प्रेत आ गए, कोई कुछ आ गया। भाई, भक्ति वाले के अंदर कुछ आए, उसकी भावना होती है। अगर भावना से वो किसी किसी को भी बुला रहा है तो वो भगवान तो हर समय हर क्षण उपस्थित ही होता है। वो कहाँ जाता है? वो कहीं नहीं जाता। हर पल उसी के साथ रहता है जो उसका भगत होता है हुजूर कत दूर बताओ। जब वो हुजूर ही खड़ा होता है, वो तो एक प्रकाश है, वो तो एक ज्योति है। अगर आप उसे जिस रूप में चाहो, वो उस रूप में आपको दर्शन देगी, उस रूप में ही आपको प्राप्त होगी। यही विधान है। बाकी लोगों को, कईयों को परेशानी भी होती है प्रेत।
भूत प्रेत की कईयों को होती है बाधा, किंतु शुरू में तो आप अगर किसी भी भगवान का मंत्र जाप करेंगे, किसी भी देवी देवता का, या अपने गुरु का नाम जपेंगे, तो पहले तो आपके शरीर की सफाई ही होती है। आपके शरीर में से जो भूत प्रेत कुपित वायु बोलते हैं जिसे आजकल, ये जो वायु होती है ये शरीर में बैठ जाती है। ये जब साफ होएगी तभी भगवान के दर्शन भी होंगे, आप तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो कुछ साल तक तो सिर्फ सफाई ही हो रही होती है, पर लोग सोचते हैं कि भाई इसमें माता आ गई या कुछ आ गया। शुरू में ऐसा कुछ नहीं होता है। शुरू में तो जी हर किसी के शरीर में कोई ना कोई ऐसी गंदी चीज़ होती है जिसे साफ करना ही पड़ता है। बाकी अगर आप एक जगह पर एक किसी एक को इष्ट मानकर या गुरु को मानकर उसका नाम जपते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी भक्ति से, आपके नाम जाप से, कि स्वच्छ पॉजिटिव ऊर्जा से ये सब नेगेटिविटी और गलत चीज़ें अपने आप निकलती रहती हैं। बाकी आपको किसी का मार्गदर्शन भी लेना आवश्यक होता है जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं। तो देखिए, मंत्र जाप करेंगे तभी भगवान को पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। आप चाहे कितनी ही झोलियाँ भरवा लो, कितना ही किसी से झाड़ फूक करवा लो, अगर आपका लक्ष्य भगवान को पाना है तो नाम तो जपना ही पड़ेगा। भगवान को पाने वाले को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं वहाँ तक पहुँचना। लोग आजकल ये चाहते हैं कि भाई हम कहीं पर जाएं। आजकल ये चौकियों पर जाते हैं लोग, वहाँ पर क्यों जाते हैं? उनका लक्ष्य 99% लोगों का लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ संसारी काम हमारे पूरे हो जाएं, हमारा ये हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे पैदा हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए। बस संसारी कार्य सिद्ध करने के लिए ही लोग आजकल पूछा लेने चौकियों पर जाते हैं। लेकिन चौकियों वालों ने भी देखा ही होगा कि 100 में से 99 तो ऐसे ही होते हैं, केवल 1 या 2 ही आते हैं जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत मुश्किल काम है ये। भगवान को पाना एक बहुत ही कठिन और बहुत ही दुर्गम मार्ग है, तलवार पर चलने के लायक है। इसमें गलतियां भी बहुत होती हैं, पर उसी क्षण आपको जवाब भी मिल ही जाता है। अब देखिए, जैसे आप किसी उग्र देवता की या देवी की पूजा कर रहे हैं, तो जब वो आपके पास आएगा तो आपके ऊपर भी उग्र रूप से ही आएगा शुरू में तो। लेकिन धीरे धीरे आप जब उसे बुलाते रहेंगे, वो आता रहेगा, आप उससे विनती करेंगे कि हाँ भाई, हे देवी देवता आप शांत होकर आइए, तो वो शांत होकर भी आ सकते हैं। आप बैठे बैठे भी देख सकते हो उन्हें। कई तरह से आप देवी देवता को अपने आसपास बुला सकते हो, अपने अंदर भी बुला सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर कोई सरी घुमा रहा है और हर कोई खेल ही रहा है। हाँ, कईयों के देवता इतने उग्र होते हैं कि उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि शरीर झेल नहीं पाता, तो उस शक्ति को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए कईयों के अंदर देवी देवता खेल कर भी आते हैं। हाँ, मैंने तो यही देखा है। मैं इतने सालों से, बचपन से ही मैं इसी लाइन में हूँ, पाठ पूजा वाली। बचपन
मैं तो जब बचपन में एक टीवी पर ओम नमः शिवाय आता था, मैं तो ओम नमः शिवाय में किसी का ओम का नाद सुन सुनकर मैंने भी ओम का नाद बोलना शुरू कर दिया था। मैं 1 डेढ़ साल का ही होऊंगा उस टाइम। ऐसा मैंने ओम का नाद छेड़ा। रोज़ मैं नहाकर ओम एक कोने में बैठकर ओम ओम बोलता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कोने में बैठने की जगह हमारा बरामदा होता था सामने, तो हम तो मैं बरामदे में जाकर बीच में बिल्कुल सेंटर में बैठकर ओम ओम करने लगा। और ऐसा मैं ओम ओम करने लगा कि मेरी समाधि लग गई। अब मेरे घर वाले परेशान, भाई ये क्या हो गया इसे, मेरी माँ तो रोए जाए। तो फिर हम उस टाइम किराए पर ही रहते थे, तो वहाँ पर जो किराएदारनी थी उन्होंने फिर आकर मत्था मुत्था टेका, माफ़ी मुफ़ी मांगी। फिर कहीं आधा 1 घंटे के बाद मैं वहाँ से हिल पाया। नहीं तो मुझे भी नहीं पता होगा। अब ये कहानी तो मैंने अपनी माँ से ही सुनी है, बाकी मुझे भी थोड़ा बहुत याद है। तो बचपन से ही मैं इसी लाइन में रहूँ। अब आगे जाके फिर हमने थोड़ा कम कर दिया, पर भगवान जब एक बार बाजू पकड़ लेता है ना, तो फिर छोड़ता नहीं है। वो फिर देखता है कि हाँ, ये बंदा कब मुड़ के फिर से आएगा। वो इंतज़ार करता है। जिससे तुम प्रेम करोगे वो भी तो आपका रास्ता देखता ही होगा कि हाँ भाई, कब आएगा वो मुड़कर, कब मेरा प्रेमी आएगा। तो कुछ साल बाद फिर हम फिर से शुरू हो गए। हमने मंत्र जाप करने शुरू कर दिए, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र। परंतु हमें उस टाइम कुछ नहीं पता था, ना कोई हमें मार्गदर्शन करने वाला था। फिर उसी मंत्र जाप की वजह से हमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी कर झेलनी पड़ी। हमारी हर तरह से दिक्कत आने लग गई हमारे शरीर पर भी। किंतु फिर हमें बहुत टाइम बाद कोई मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, गुरु जैसा सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके समझने लग गए। आज हमें कम से कम 7 8 साल तो हो गए हैं लगातार मंत्र जाप करते हुए, और हमने भगवान को पाया भी है। भगवान के खुले दर्शन भी होते हैं, और भगवान से हम यही कहते हैं कि भगवान प्रभु, दुनिया का भला करो, किसी तरह करो। ज़रूरी नहीं शरीर में आकर ही करोगे, किसी तरह से भी भला हो। हर किसी का भला ही होना चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ, अगर न्यूटन से ही बात करनी है तो न्यूटन का थर्ड लॉ ले लो, जो आप करोगे वैसे ही आपको प्राप्त भी होगा। तो अगर आप किसी का भला चाहोगे तो आपका भी ऑब्वियस सी बात है भला ही होगा। परंतु आजकल लोग बहुत उल्टा सीधा काम भी करते हैं। हमने भी बहुत देखा है, हमारे ऊपर भी बहुत तंत्र क्रिया हुई है। तंत्र वैसे तो बुरा नहीं कहते, लेकिन नेगेटिव तंत्र किया किसी ने, ऐसे कह सकते हैं। आज तक भी हम झेल रहे हैं। कभी भी कोई भी उठाकर कुछ भी फेंक देता है यहाँ। किंतु भगवान की दया है कि हम बचते ही रहते हैं। कोई क्या बिगाड़ सकता है उसका, जिसका स्वयं रखवाला महादेव भोलेनाथ हो। हम ते महादेव भोलेनाथ की शरण में हैं। माँ जगदम्बे, कालका, दुर्गे भवानी की शरण में हैं हम।
हमारा कोई चाह कर भी क्या ही बिगाड़ लेगा। कुछ दिन बीमार हो लेंगे, कुछ दिन थोड़ी दिक्कत महसूस कर लेंगे, परंतु ये जो क्रिया होती है, तंत्र क्रिया कराते हैं लोग, ये उलटकर वापस जरूर जाती है। ये कर्म का लेखा है जी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब लोग शक्ति के मद में, माया के मद में इतने ज़्यादा निष्ठुर हो जाते हैं कि एक दूसरे को ही खाने को चलते हैं। भाई तुम इंसान हो, कलयुग का इतना प्रभाव है, थोड़ी तो तुम सेंस रखो, कुछ तो कर्मों का ध्यान रखो। आगे जाकर क्या होगा तुम्हारा, कभी सोचा है? कुछ नहीं सोचा इन्होंने। ये यहीं पर ही, ये स्वर्ग नर्क यहीं पर ही होता है। कहीं नहीं जाना तुमने ऊपर, वो तो लोक हैं ऊपर। यहीं पर ही भुगतोगे, यहीं पर ही खाओगे डंडे, यहीं पर ही सड़ गल के मर जाओगे। इसलिए अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो गलत प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि जो देवी देवता होता है वो भी सत्य की राह पर ही चलता है। अगर तुम किसी देवी देवता को किसी के ऊपर भेज भी रहे हो ना, तो वो उस टाइम तो वो चला जाएगा। क्यों, तुमने उसको कुछ मांस मदिरा चढ़ा दिया, कुछ कर दिया, तो उसको जाना पड़ता है फिर। परंतु वो भी लेखा जोखा सब लिखा जाता है। तुम कहाँ जाओगे, कौन से लोक में छुपोगे? नरक में? कहाँ जाओगे, नरक तो यही है। अगर तुम ऐसे उल्टे काम करोगे तो कुछ सालों में तुम्हें नरक भी यहीं पर ही दिख जाएगा। अच्छे काम करो, स्वर्ग भी यहीं पर ही है। अच्छे कर्म करोगे, तुम्हारा ऊपर अच्छा लिखा जाएगा। चित्तर गुप्त होते हैं ये जो लिख रहे होते हैं, जो अंदर सोच रहा होता है वो भी पता चलता है इन्हें, और जो तुम कर रहे हो, बोल रहे हो, वो भी पता चलता है। तो भाई अपने कर्म सुधारो थोड़े से। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, अपना भगवान का नाम जपते रहो। भगवान का नाम अगर शुद्ध मन से जपते रहोगे तो तुम्हारे किए हुए पाप कर्म भी जलकर भस्म हो जाएंगे। इतना तो हमारे भगवान भी हमसे कहते हैं कि भाई चाहे तुमने कई हत्याएं भी करी हो, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से प्रभु का नाम जपोगे तो तुम्हारे कई कष्ट, कई पाप, कई जन्मों के पाप तक भी भस्म हो सकते हैं। हमने तो एक मूल मंत्र ही ऐसा मंत्र पाया है जो आपके कई जन्मों के कष्ट मिटा सकता है। किंतु आप आप चलो, चाहे मूल मंत्र करो या और कुछ करो, कोई भी भगवान का नाम जपो। मैं तो कहता हूँ राम राम करो, चाहे नारायण नारायण हरि हरि करो, वाहेगुरु वाहेगुरु करो, ओम नमः शिवाय करो। करो तो, करोगे तो कुछ मिलेगा भी, कुछ प्राप्त भी होगा। नहीं करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। बस यही कहना चाहते थे हम। बाकी हर किसी की अपनी 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 किस्मत होती है, अपने अपने मुकद्दर होते हैं। जो करने आए हैं वो कर कर ही जाएंगे। ये भक्ति मार्ग भी हर किसी की किस्मत में नहीं होता, कोई कोई ही कर पाता है इसे। कुछ लोग थोड़े जोश में आकर कुछ दिन तो कर ही लेंगे, लेकिन उनका ये सब भूत सा उतर जाता है कुछ ही दिनों में। जब देखते हैं इतनी कठिनाई झेलनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल काम है जी। इसलिए मैं तो कहता हूँ आप स्वच्छ मन से एक भगवान का नाम जपो, बाकी और काम दूसरे लोगों पे छोड़ो जिनके ऊपर भक्ति मार्ग में चलना लिखा है, जिनके मस्तक।
मस्तक पर ही लेख लिखा होता है। और हम तो ना हमें कोई कह सकता कि हम हिंदू हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, ना ही मुसलमान। भाई हम तो एक ही भगवान को जानते हैं। अब तुम्हें जिससे जोड़ना है हमें जोड़ लो। हम तो एक से जुड़े हैं, एक से ही जुड़े रहेंगे। वही निरंकार ज्योति स्वरूप होता है। वही आप चाहे जिस भी रूप में उसे पाना चाहें आप पा सकते हैं। वो उसी रूप में ही आपको दर्शन देता है, जिस रूप में आप कल्पना करोगे। आपकी कल्पना के ऊपर है ये तो। बाकी जिसे निराकार रूप में ही चाहिए उसे निराकार रूप में भी मिलता है, साकार में चाहिए तो साकार में मिलेगा। बस यही कहना चाहते थे हम इसी बात पर। जय माता दी, हर हर महा